नमस्कार। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि केवल 10% लोग ही हमारी वीडियो देखकर हमें फॉलो करते हैं, जबकि बाकी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला सकें। शुक्रिया। अमावस की रात थी। एक कार सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा पसरा था और दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स सामने की सड़क को हल्की रोशनी से नहला रही थी, मगर उसके आगे धुप अंधेरा था। गाड़ी में वरुण और चंदना सीट बेल्ट लगाए आराम से बैठे थे। वरुण चंदना को लेकर अपने गांव जा रहा था। दोनों कुछ महीनों बाद शादी के बंधन में बंधने वाले थे और हंसी मजाक में रास्ता भी अच्छा कट रहा था। चंदना वरुण की खिंचाई कर रही थी। हाँ, वैसे कॉलेज में भी तुम एक नंबर के फ्लर्ट थे, तुम्हारे दोस्तों ने कई बार बताया था। अरे वो तो मजाक करते रहते हैं। अगर मैं फ्लर्ट होता तो सिर्फ 4 महीने की पहचान पर तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करता। उसकी आवाज में हल्की नाराजगी झलक रही थी, मगर उसमें प्यार भी था। वो एक क्षण के लिए चंदना की तरफ देखने के बाद फिर से सड़क पर ध्यान से देखने लगा। चंदना मुस्कुरा दी। उसने देखा कि वरुण उसकी बात को लेकर थोड़ा असहज हो गया था, इसलिए उसने तुरंत माहौल को हल्का करने के लिए उससे कहा, अरे नाराज हो गए? मैं तो मजाक कर रही थी। जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। चलो ठीक है, तुम्हें मेरे प्यार का एहसास तो है। हाँ, कोई शक? फिर भी वरुण, जरा सा फ्लर्ट तो तुम ही थे। क्या तुम भी? तुम्हें मुझे सताने में बहुत मजा आता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ऐसा कह के दोनों हंसने लगे। अच्छा छोड़ो अब, चलो कहीं खाना खाते हैं। टाइम देखा है मिस्टर, कब के 11 बजकर निकल भी चुके हैं और हाँ, बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। हाँ, यहाँ एक ढाबा है, अच्छा खाना मिलता है यहाँ। तुम्हें कैसे पता? वरुण ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्के से मुस्कुराया। उसे ऐसा लगा मानो उसे ये कहना ही नहीं चाहिए था। गाड़ी धूल भरे कच्चे रास्ते से मुड़कर ढाबे के सामने आकर रुकी। ढाबे की पुरानी लकड़ी की छत और दीवारें धुएं और धूल से काली पड़ चुकी थी। वरुण और चंदना ने ढाबे के भीतर कदम रखा। अंदर का माहौल भी कुछ खास अलग नहीं था। 3-4 पुरानी लकड़ी की टेबल, जिनमें से बस 2 पर ही लोग बैठे थे, और एक कोने में एक औरत बैठी थी। दिखने में वो वरुण और चंदना की उम्र की ही लग रही थी। उसे देखकर चंदना धीरे से वरुण के कान में फुसफुसाई, वो औरत इतनी मायूस क्यों लग रही है? वरुण ने भी नजर घुमाकर उसकी ओर देखा। दोनों की आंखें उस अनजान महिला पर टिक गईं। तभी जैसे उसे उनकी नजरों का एहसास हो गया हो, वो औरत धीरे धीरे उठकर उनकी तरफ देखने लगी। उसने अपनी धीमी और थकी हुई आवाज में कहा, मैं निकिता, मेरी कार खराब हो गई है। बदौली जाना था सेमिनार के लिए, लेकिन गैराज वाला सुबह से पहले नहीं आ सकता। वरुण और चंदना ने एक दूसरे की ओर देखा। सेमिनार? हाँ, मैं भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च कर रही हूँ। इसी सिलसिले में एक सेमिनार में जाना था। वरुण ने कुछ देर तक सोचा और फिर सहानुभूति से बोला, अगर आप चाहें तो हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं, वैसे भी हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। निकिता ने कुछ पल के लिए वरुण और चंदना को गौर से देखा, जैसे उनके शब्दों को तौल रही हो। फिर हल्की हिचकिचाहट के बाद उसने सिर हिला दिया। ठीक है, धन्यवाद। वरुण और चंदना ने अपना खाना जल्दी खत्म किया और तीनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी सुनसान हाईवे पर चलने लगी। निकिता कार में बिल्कुल शांत बैठी थी। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं और उसका चेहरा भावहीन था। तभी चंदना ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। तुमने कहा तुम भूत प्रेत जैसी बातों पर पीएचडी करती हो, तुम्हें डर नहीं लगता निकिता? डर कैसा, वे भी हमारे जैसे ही होते हैं। उनकी भावनाएं भी हमारी तरह होती हैं। बस फर्क इतना है कि हम इस पार हैं और वे उस पार। अजीब बातें करती हो तुम निकिता। भूतों की भी भावनाएं होती हैं, ये तो पहली बार सुना। हाँ, यह सच है। जब तक भूत अपनी इच्छा पूरी नहीं करते, तब तक शांत नहीं बैठते। उसे पूरा करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भूतों को मर्दों से नज़दीकी पसंद होती है, इसलिए वे रूप भी बदलते हैं। मर्द से संबंध बनाकर वे उसे मार डालती हैं। यह भूत मर्दों को ललचाता है। और बस करो अब, मुझे तो इन बातों से बहुत डर लगता है। तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी ऐसे भयानक टॉपिक पे पीएचडी नहीं करती। मैं भी किसी खास कारण से इस टॉपिक तक खींची चली आई हूँ। खैर छोड़ो, तुम लोग इतनी रात को हाईवे पर कैसे? हम लोग मेरे गांव जा रहे हैं।
आपके बदौली से कुछ ही दूरी पर है। ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई इसीलिए, और अच्छा तो हुआ इसी बहाने आपकी मदद कर सके। जैसे ही वरुण देखता है कि चंदना ने अपनी आंखें बंद कर ली है, वो सामने वाले आईने से निकिता की तरफ देखने लगता है। ये जानकर निकिता भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आईने से ही उससे नजरें मिलाती हैं। दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो रहा था। तभी अचानक वरुण की गाड़ी धक्के खाते हुए रुकने लगती है। चंदना जाग जाती है। वरुण बड़ी सफाई से गाड़ी रास्ते के किनारे तक लाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? वरुण ने माथे पर शिकन डालकर स्टीयरिंग पर हाथ फेरा और दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने बार बार कोशिश की। शायद आज हमारे साथ ये होना लिखा था, इसलिए कार बंद पड़ गई। प्लीज निकिता, मुझे डर लग रहा है। अरे मैंने तो बस मजाक किया था। कुछ नहीं, जैसे बंद हुई थी वैसे ही शुरू भी हो जाएगी। वरुण ने गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसने बोनट उठाया और गाड़ी चेक करने लगा, मगर कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। हर चीज सही थी। फिर भी इंजन ने चलने से इनकार कर दिया। चंदना भी बाहर आ गई थी। उसने हाथों को रगड़ा। हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी हो गई थी। निकिता अब भी गाड़ी के अंदर बैठी थी। वो किसी सोच में डूबी हुई लग रही थी। समझ नहीं आ रहा है इसमें दिक्कत क्या है। अब हम इतनी रात को क्या करेंगे वरुण? तभी निकिता गाड़ी से बाहर निकली और उनके पास आकर बोली, थोड़ी दूरी पर एक बंगला है, वहां चल सकते हैं। क्या है, सुबह तक इंतजार करेंगे, फिर मैकेनिक को बुला लेंगे। वरुण और चंदना ने एक दूसरे की ओर देखा। बंगला? इस सुनसान सड़क पर? वहां वो देखो, वहां रोशनी है, शायद लोग रहते होंगे। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ ऐसी कोई जगह है? डरो मत चंदना, मैं अक्सर बदौली तक ड्राइव करती हूँ, तो रास्ते की कुछ बातें, कुछ निशानियाँ याद रह जाती हैं। चलिए, कोई और चारा भी नहीं है। यहाँ सड़क पर रात भर नहीं रुक सकते। उन्होंने गाड़ी को लॉक किया और पैदल ही बंगले की ओर बढ़ने लगे। बंगला और भी ज्यादा भोथा लग रहा था जितना दूर से दिख रहा था। वरुण, ये जगह अजीब नहीं लग रही तुम्हें? वरुण ने उसकी हथेली थाम ली, मगर उसके खुद के हाथ ठंडे हो चुके थे। बाहर की ठंडी हवा और सन्नाटा बड़ा ही डरावना लग रहा था। निकिता आगे चलते हुए उन्हें रास्ता दिखा रही थी। चंदना और वरुण मानो हिप्नोटाइज होकर उसके पीछे चल रहे थे। तीनों निकिता के बताए हुए बंगले पर पहुंच जाते हैं। वरुण बंगले को देखकर कुछ चौंक सा गया, लेकिन उसने अपनी परेशानी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। बंगले के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर एक जंग लगे लोहे का हैंडल था। वरुण ने धीरे से उसे घुमाया और दरवाजा चीखता हुआ खुल गया। भीतर धुप अंधेरा था, मगर अंदर कहीं एक लालटेन जल रही थी, जिससे हल्की मटमैली रोशनी बिखर रही थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने धीमे धीमे कदमों से उनकी ओर आया। कौन है? क्या चाहिए आप लोगों को? चाचा जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। सुबह तक रुकने के लिए हमें 2 कमरे चाहिए, मिल पाएंगे क्या? क्या क्या कहा? गाड़ी खराब हो गई है, क्या सुबह तक के लिए 2 कमरे मिल सकते हैं? हाँ, कमरे चाहिए? रात यहीं रुकने आए हो? बूढ़े आदमी ने आगे बिना कुछ कहे अपनी जेब से 2 चाबियां निकालकर उनकी ओर बढ़ा दी। ये लो, पहली मंजिल पर 2 कमरे हैं, मगर ध्यान रखना, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना, मैं नीचे ही हूँ। वरुण ने चाबी पकड़ ली और बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा। वरुण और चंदना भारी कदमों से ऊपर जाने लगे। रात अब और गहरी हो चुकी थी। हवाएं जोर से चलने लगी थीं। बंगले की पुरानी दीवारें उन हवाओं के थपेड़ों से गूंज रही थी। कमरे में आने के बाद चंदना वरुण से कहकर वॉश लेने जाती है। उस मौके को देखकर वरुण तुरंत ही अपने कमरे से बाहर निकलता है। निकिता के पास जाने के लिए वो और इंतजार नहीं कर पा रहा था। लकड़ी के पुराने फर्श पर उसके कदमों की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो गैलरी में पहुंचा, उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। निकिता के कमरे के दरवाजे की दरार से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। वरुण ने धीमे से भीतर झांका। कमरे के बीचों बीच निकिता बैठी थी। उसने शायद नहाकर अपने बाल खुले छोड़ दिए थे।
उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और जमीन पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसके हाथ में पकड़े किसी किताब से वो कोई मंत्र पढ़कर कुछ बोल रही थी। वरुण के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। निकिता सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा ठहराव था, जैसे उसे पहले से ही पता था कि वरुण यहाँ है। अरे डर क्यों रहे हो? मैं तो बस स्टडी कर रही थी। वरुण की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। स्टडी, उसने मन में दोहराया। आधी रात को इस वीरान बंगले में मोमबत्तियों और अजीब मंत्रों के बीच उसका दिमाग उसे वहां से भागने के लिए कह रहा था। वो तेजी से कमरे से हटकर अपने कमरे की ओर भागा। दरवाजा खोलकर वो अंदर आया और झटके से उसे बंद कर दिया। चंदना पहले ही बाहर आ चुकी थी। वरुण की हालत देखकर वो परेशान हो गई। क्या हुआ वरुण, इतने घबराए हुए क्यों हो? वरुण डर के मारे चंदना को गले लगाता है। वो कुछ कहने ही वाला था कि चंदना के स्वर में अचानक बदलाव आ गया। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो ठंडी, गहरी और उसमें एक अजीब सा कंपन था। घबराओ मत वरुण, अब तुम्हें कोई कभी नहीं डरा सकता। वरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा, चंदना अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें डरावनी थीं और उसका चेहरा भी बदल गया था। उसकी त्वचा सफेद पड़ गई थी। वरुण की सांसें अटक गई। उसके सामने अब चंदना नहीं बल्कि कोई और थी। रश्मि! वरुण का गला सूख गया। उसने देखा सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। हाँ वरुण, मैं रश्मि 4 महीने से इसी रात का इंतजार कर रही थी। चंदना का रूप लेकर आई हूँ। याद है, इसी बंगले में तुमने मुझसे संबंध बनाए थे और फिर मुझे मार डाला था अपना जी भर जाने के बाद। क्या गलती थी मेरी? सिर्फ ये कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। उस दिन तो तुम बच गए थे वरुण, लेकिन तब से मैं अपनी बदले की आग में जल रही हूँ। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने तेजी से दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा अब खुद ब खुद बंद हो चुका था। रश्मि अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें अब पूरी तरह खून जैसी लाल हो चुकी थी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो। माफ कर दो। आओ वरुण, आज वही सब करो जो उस रात किया था। आओ, मेरी बाहों में आओ। वरुण अब बुरी तरह कांपने लगा। अचानक रश्मि ने अपनी बाहें फैलाई और एक झटके में वरुण को जगा लिया। वरुण ने जोर से चीख मारी, मगर उसकी आवाज गूंजती थी, जैसे कोई उसे सुन नहीं रहा और उसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजने लगी। इस तरह रश्मि ने अपना बदला पूरा कर लिया और निकिता की खोज भी पूरी हुई।